दरबार से भाग्या। इधर रानी की आंख खुल गई बगीचे के अंदर। क्या हवा नहीं लगी बाग में पलंग रखने से। और आंख खुली तो उसने चारों तरफ देखा, दरखत ही दरखत दिखाई दिए। कहने लगी, ओहो ये क्या, तू सोई कमरे में और दरखत दिखाई कैसे दिए? पूरे दरखत दिखाई होगे फलों में लटपट, क्यों बगीचा था वो। लेकिन फिर रानी ने मुंह पर का हाथ फेरा, आंखें मसली, दोबारा देखा तो वहां तो दरखत ही थे, वो बदली कैसे हो जाएं। फिर भी दरखत ही दिखाई दिए। कहने लगी, क्या बनाया जी? सुपना कहूं तो गजब सैंद रूप दिखाई दे रहा। माँ सुपने कैसी, एक रात में इतने बड़े दरखत नहीं हो सकते, फल भी आ गए, ये गजब क्या हो रहा है। लेकिन दिमाग में बात बड़ी नहीं, क्या वह सूती आ गई वहां तक। वो कहता आंख जब खुली, जबकि बीच पलंग रख कर निकल गए, अकेली वह बैठी हो रही। कैसे दिमाग में बात बढ़े। फिर वह सोच बैठ कर फाटक की तरफ देखती है तो राजा ज्वाला सिंह पैंट संगवाए भाग गया बगीचे में बढ़ते के साथ। और रानी ने पहचाना, ओहो फटते चादर टूट गई। है बेहुदी, ये तो वही नीच है जो बाग में कवल करार करके आया था, और तू बेहुदी भूल गई। और इसने 6 महीने की कही, इन्हें 6 दिन भी नहीं लगाई। बड़ा जुबान का पायबंद, बड़ा जीभ का सच्चा आदमी, वो ये आइडिया लगा के और चुप, अब जो बनेगी वो देख ली, बनेगी वह देखी जाएगी। चुप हो गई। लेकिन ये रिजल्ट निकल गया कि तू पथरीगढ़ के बगीचे में बैठी है। ज्वाला सिंह साहब कहने लगा, नमस्कार। नो बोली, तेरी डबल। वो कैसे? वो ऐसे कि इतना जुबान का सच्चा आदमी मुझे नहीं मिला। मानती हूं मैं क्षत्रिय वंश है, आदमी का फर्ज भी यही है, जो मुंह से लफ्ज निकाले वो लोहे का गाटर बन जाए। मैं मानती हूं वह फिदा थी उसकी जुबान पर, उसका आइडिया गलत लग गया। कहो या आड़े में खुश थी, तने भागने का तगाजा कर दिया। जो 10-5 मिनट और रुक जाता तो घोड़े बैठ का हुए, या तो लगा याले फाफोटे दिखावे थी, और या और डटा रहता तो घोड़े बैठ लिए। कहने लगे, हम सलामती, मेरी तरफ देख, हम जुबान के बड़े सच्चे हैं, हम क्षत्रिय लोग हैं। जो लफ्ज कहते थे बगीचे में वह अटल हैं। 100 बांदी सेवा करेंगी, घरवाली है वह तेरी ताबेदार, बहू 4, लड़की सेवा करने वाली, बांदी बहुत है और लगा दूंगा। पर जो तन्ने काम अच्छा नहीं किया, तन्ने सिर पर धर के लाता था, तू 100 मण की थी, कि तू तोड़े भर की नहीं है। क्या जबरदस्ती मंगा रखी है, मर्जी मेरी जो कुछ करूं। लेकिन नहीं, हम क्षत्रिय है, जुबान के पायबंद हैं। जो लफ्ज बगीचे में कहते थे उन पर कायम है। तेरी गलती पर मिट्टी डालता हूं। खड़ी हो ले। कहने लगी, ना चालू को मैं। कहने लगे, ले भाई, दुकान तो फिर भी गिरी, क्यों नहीं चले? न बोली, मेरी मर्जी, नहीं चलो। जबरदस्ती करेगा तो खुद को सी कर दूंगी, और तो मेरे बस की बात नहीं। कहने लगे, हो बहुत हल्की है, बहुत नाजुक है, मर भी जल्दी ही जाएगी, जबरदस्ती तो करनी भी नहीं है। कहने लगा, देखो चलना ही बेहतर है, क्यों नहीं चलती तू? वजह बता। नो बोली, बता दूंगी, वचन भर लो। नो बोला, मांग लो। भर लिए? हाँ भर लिए, मैंने वचन पक्का है। तो बोला, तो नजमारे खिलिया, मैं जुबान का सच्चा हूं। कहने लगी, सुन दे, हाँ 1 साल तू मेरा भाई और मैं तेरी बहन, इस कायदे से रह तो तेरे घर आ चलूं, और ना ये रास्ता पड़ा भाग्या चला जा। कहने लगा, ओहो 1 साल का बहुत डबल काम किया,
1 साल का मतलब क्या होया? मतलब ये हुआ महाराज कि साल भर के अंदर अंदर अगर तलाश करते हुए मोहबी आ गए तो मैंने ले जाएंगे। अगर साल भर से 1 दिन भी ज़्यादा हो गया और तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तू राजा मैं रानी। कहने लगा चलो 1 साल तक तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, कड़ी हो नहीं। आ गया राजा ज्वाला सिंह पीछे मछलामती शाबाश। बज गया फिर नहीं चालर पीछे चली मछल दे। अब तुम हाल या गाड़ी छोड़ लो। बजरे 5 सुबह के मर्दो, शहर पना की जड़ में जा। 2 मानस जागे तयावर मुखड़ा पाड़ खड़ा हो जा। बड़ा महला के अंदर लेकर दुर्गे जी का कर दी खड़ी साल के अंदर। भीतर रानी ज्वाला चिंकिर जी के केसर नाम बल। वहां पर जाकर राजा बोला तिरिया पट बंदनी। रानी तो मैं चल दिखलाऊं। रानी तो ऐसी होती है जैसी मैं लेकर आया। शक्ल देख रानी की तेरा हो जावे जो मंगे गाना। चल तेरे को दिखला दूं बातें खड़ी रहता ले गले। हाथ जोड़कर रानी बोली फिर स्वामी मेरी तरफ रख। क्या कोई चीज नशीली खा गया? क्या सपने में बैंड रहे? कैसी रानी लेकर आया? मालूम मुझे पति को ताकर हाथ लिया के सर का और मछला के धो रहे जा। यूं बोला तुम नजर भगावो इस रानी को देख जरा। शक्ल देख रानी की। अच्छा चल 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 शक्ल देख रानी की। उनकी होगी राजा के हारा। सजा रूप मछला पे वो जड़गी रखे सरनार। जल्दी बुझाओ जल जेल के मैं जलूं जलेगी आग में। मन
जलेगी ना मैं जलूंगी जले सपरा जेठ मेरी काया मैं तेरे चूले सपरा जेठ बबूले पूछे मेरी काया मैं तेरे चूले इसे डंडूले उठे जानो कैसे कुमलावे नाग में दम जल्दी बुझावो जल गिर के ना मैं जलूंगी जलेगी काटे लाया तू बरन में यो साजन मन बात बस यूं बोला मेरी बातें सुन ले रया बेटी रागो मचकी जो गढ़ने ना का सर होया बहरा की मोहबे में बना फलों के साथ बस मेरी आंख लड़ी बागों में रमन रानी लई मंगा इतनी सुन कह के सर बोली राजा मेरी तरफ लग चक्कर चाल पड़े होनी के कमबख्ती ने दाब ली शुक्लिया लेखा धर्म राय सिर का किज तिरे रहे कोल्या उल्टी ले जा सौंप मेरी ने पैर पकड़ लो तुम या लागिर माफी तेरे को मिली नहीं तो आज शहर में ला जा काले पाखे देकर महल खोद के तेरा जना नर पक्का ताल देवे चढ़ो तख्त लौट के दरबारों में 36 चढ़े तलवारी बत कर जाओ बाराबार होए मेरी बातें सुन ले तेरे बड़े बिगड़ जाएंगे ठाठ समन का महीना लिया रानी का मर्दो ढील के दी को ढीला हाथ बना छितरी ने मुंह पर थप्पड़ दड़ दिया इनो बोला इधर लखाइए जब वह नाम लेने खातिर जब रानी ने बोया मेरी मदद में देवते लोग वो क्या बिगाड़ दे मेरा और मैं जाकर उनके पैर पकड़ूं और इन्हें वापस ले जा क्या वो लेने के लिए आएंगे मैं जब भी नहीं दूं क्या मसाला है मोहबिया के पास जो कि पथरीगढ़ सर कर जाएंगे जाओ इसके लिए खाना बनाओ आप ज्वाला सिंह की रानी अंदर बढ़ के खाने का प्रोग्राम बनाती है मैं सलामती से करने लगा ऊपर खंबे पलंग पड़ा है वहां पर विश्राम करो रानी जी ने मैं के ऊपर
ज्वाला सिंह दरबार में कैसर खाना बनाने लग जाती है। शाबाश। खाना मुर्गी नाद बनावण मर्दो करियो खाल। एक ही लड़की ज्वाला सिंह है, खेल कूद महलों में आगी। माता रोवर रोटी पोवे जब लड़की की पड़ी निगाह। करने लगी, हे माता, आज तू खाना बनाती है, वह खाना बनाने वाली कहाँ चली गई? वे अब रानी कहने लगी, बेटी मेरा ही नंबर, फिर किसके लिए बढ़ता है ये खाना? अब रानी ने आंसू पूछ लिए। कहने लगी, बेटी तेरा पिता तेरी मौसी लाया है, ये खाना उसके लिए बनता है। कहने लगी, मौसी क्या क्या होता है मौसी? बेटी तेरा पिता दूसरी औरत ले आया। अच्छा, उसको चाहे मौसी के लिए चाहे माँ कहने लगी, तेरी मर्जी। कहने लगी, ओहो दूसरी औरत? हाँ, वो कहाँ है? ऊपर अटखंबे पर है। अच्छा अच्छा, ये खाना उसके लिए बनता है? हाँ बेटी। हम नादान लड़की, वाह 11 साल की थी, चाव चढ़ गया, उसने ऊंच नीच का नहीं पता था, मौसी के साथ को और भी लपेटा लग जाया करे। कहने लगी, अच्छा तो जल्दी खाना बनाओ और परोसो, मैं खुद लेकर जाऊंगी और मैं मौसी की शक्ल देखूं, बात करूं उससे, अपनी शक्ल दिखलाऊं। बड़ा चाव चिढ़ गया नादान के। शाबाश। अब खाना लेकर के और वह चलती है। बरियाल के सूझे थे। सब्जी तेरी चटनी तक भी धरी, जब साटा डाल लिया लड़की ने, सोने का कुछ थाल भरे, एक हाथ में जल का लोटा, बड़गी पड़का लेके माँ। अब तुम याल चुना जाके कर, जब लड़की ने नजर पर सानी देखी थी पिलंगे पे, चढ़ा रूप दिखे मछला पर, परियां माने लाज बन, जो प्रणाम किया लड़की ने और जाकर कह लफ्ज कह, मौसी तू खाना खा ले, अब तू यागी मेरे पिता कर घाटा क्या है का कोया। खुल के बैठ महल में कुछ परवाह करिए ना, होए मन बहुत जरूरी, होए मैं बेटी तू मेरी माँ।
गई क्या जब रानी नर लगी जात बदन पे एकदम पाटी बिजली के जो पकड़े हाथ लिया लड़की कर मुंह पर थप्पड़ दौड़ दी चढ़ी जवानी और मस्तानी रीतू दाद लगी जो बनर अक्ल तेरी ठिकाने मौसी कह कैसे बोली खप्पर भरनी जान है नीच मैं तेरी मौसी कैसे लगी तू कुआरी ज्वाला सिंह है और कुआरा लड़का मेरे दल सिंह जो पीछे छोड़ आई जिस दिन आ जाएंगे हमारा कुड़बा अपने बेटे के साथ बेवहा दूंगी तने और मौसी कहकर मत बोलो और एक मारा थपेड़ फिर वह कितनी पत्तल करे थी होगी वगा उस खाने ने और गेर जल के लोटे ने और लड़की वहां से भाग पड़ी और आन के और अपनी माँ के ढूंढ मारी न बोली रही वह होनी कहाँ से बुला ली वह मौसी है वह तो डांड है। रानी ने देखा मैंने तो मुंह पे निशान दिखे उंगली ऊपर रही गड़े लगी ओहो ये तेरा थप्पड़ मार रखा है न बोली थप्पड़ों से तो नहीं मरी मैं वह बयान बोले के धरती फट गई। कवारी लड़की के लिए ये लफ्ज कितना अपने छोरे ही बहू बनाऊंगी ये लफ्ज कवारी को मैं राजा की लड़की हूं और मैं 4 भाइयों की बहन एक ही लड़की भोपाल के और फिर ये शब्द मेरे लिए हे बेटी क्या कहा न बोली मेरा लड़का है उसके साथ तेरी शादी करवाऊंगी और मैं तेरी सासू लगती हूं न्यों कह कर रोई। रानी बोली बेटी कोई बात नहीं वह भार्या पिछोपे की और गुणबा भार्या है जो लफ्ज कहेगी वो लोहे के गाटर बन जाएंगे और मेरी बेटी तेरे पिता ने ततैये छेड़ने थे छेड़ दिए जो रानी लफ्ज कहती है वो ही बनेगा और बेटी रो मत तू तो कुंवारी है तने तो पति भी चाहिएगा सासू भी चाहिएगी ससुरा भी चाहिएगा ननद भी चाहिएगी पति भी चाहिएगा कुंवारियां के ब्याह होया करें से और ब्याह भी उनको ब्याह हो कोई बात नहीं। अच्छा अब लड़की समझा दी कहने लगी हे माता उनका कुणबा आ जाएगा तो मैंने ब्याह कर ले जाएंगे न बोली हाँ माने नहीं वह तो लड़की नादान थी उसका चाव चढ़ गया ऊँगी तो मुँह तो मोटे मणिया वाला बाजन लागी अगर वह जल्दी आ जा तो मेरी भी शादी हो जाए।